कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया? बढ़िया। देखो, आज शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। ठीक है, सबका फोकस यहीं पे हो, सबका ध्यान यहीं पे हो। पता है क्यों? क्योंकि है ना भाई, बेस है ये चैप्टर। बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है और ना बहुत काम आने वाला चैप्टर है। आपके देखो, अगले चैप्टर होंगे ट्रायंगल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो उन सब में ना यूं लग जाएगा, इसकी बात यूं यूज हो जाएगी। और तुम सोचते रह जाओगे भाई कहाँ से निकल आई ये बात, ये यूज कहाँ से आ गई बात, कहाँ से, हमने तो पढ़ी नहीं। तो वो इस चैप्टर में होती है और इसमें ध्यान नहीं देते, इसको लेते हैं लाइटली और वो निकल जाता है आगे। ठीक है, तो भाई इसको ध्यान से देखना है। अगर आप ये समझ गए ना, तो सातवां आठवां चैप्टर तो बड़ी आसानी से होगा। ठीक है, इसके कंसेप्ट वहां पे बहुत ही जल्दी यूज होंगे और तुम जल्दी से लगा भी पाओगे। ठीक है, तो भाई शुरू कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। अब देखो, सबसे पहली बात, लाइंस एंगल्स होते हैं क्या? ये लाइंस और एंगल्स आप सबको पता ही होगा, वैसे तो सबको बेसिक आइडिया तो है ही, है ना। छोटी छोटी क्लासों में ही आने लग जाते हैं एंगल। ठीक है, शेप्स के बारे में भी हम पढ़ने लग जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, रोम्बस। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने लग जाते हैं। लाइंस एंड एंगल्स पहले ही आ जाता है। ठीक है, पर नाइन्थ में एक्स्ट्रा क्या है? ठीक है, ये देखते हैं। भाई सबको पता है लाइन क्या होता है, सबको पता है सीधी लाइन क्या होती है। ठीक है, सबको पता है ना लाइन क्या होती है। ठीक है जी, लाइन ये है। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब दो लाइन जब दो लाइन जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं, ठीक है, जब दो लाइन एक पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रही होती है, एक पॉइंट से ही निकल रही हैं, एक पॉइंट से निकल रही हैं, तो उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होता है। उनके बीच में क्या बन रहा होता है? उनके बीच में क्या बन रहा होता है? एंगल। क्या बन रहा होता है मेरे भाई? एंगल। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। दूसरी एक लाइन खींच देता हूं मैं। तो ये दोनों लाइन आपस में कितनी खुली हुई हैं? ये दोनों लाइन आपस में कितनी खुली हुई हैं? कितनी खुल रखी हैं? उसे हम किससे मापते हैं? एंगल से, कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, समझ रहे हो? इनके बीच में ये एंगल कितना बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने सुना होगा भाई 30 डिग्री। पिछली क्लास में सबने डी देखा होगा। डी पता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ मिलता है डी। ऐसे यहाँ पे जीरो होता है और एंगल बने हुए होते हैं। सबने देखा होगा ये डी। तो उस पे होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो वो डिग्री क्या बता रहा है कि ये कितने डिग्री पे ये दो लाइन खुली हुई हैं। कितने डिग्री एंगल से ये लाइन खुली हुई है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। समझ रहे हो एंगल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एंगल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दो लाइन कितने डिग्री से खुली हुई हैं, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। एंगल बनता कब है? एंगल तब बनता है भाई जब वो दो लाइन एक ही पॉइंट से निकल रही हो ना, एक ही पॉइंट से निकल रही हो, तो उनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, अगर वो कहीं पे मिल ही नहीं रही, ये लाइन है, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा। अगर वो मिल रही है, ये रहा वो पॉइंट, ये बन रहा है एंगल, ये बन तो रहा है एंगल, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल। तो अगर उनके पास सेम पॉइंट है, ठीक है, अगर वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं दो लाइंस, तो बच्चे उनमें क्या बनता है? तो मेरे भाइयों उनमें क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। ठीक है, उन्हीं एंगलों के बारे में हमने पढ़ना है, नाम पढ़ी लो तुम, लाइंस एंड एंगल्स। इन्हीं लाइन और एंगल के बारे में हमने पढ़ना है भाई, किस किस तरह के एंगल होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या यूज होता है उनका। ठीक है, ये सब हमने देखना है। समझ रहे हो? तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात तो हिट हो रही होगी भाई, एंगल क्या है, लाइनें क्या हैं, लाइंस, रेज, रे भी पढ़ के आए होगे तुम। रे भी पढ़ के आए होगे। क्या क्या होता है रे? जो एक पॉइंट से निकले, एक पॉइंट उसका फिक्स हो, आगे कोई फिक्स नहीं है। जैसे सन रेज कहते हैं हम, सन रेज बोलते हैं ना, सन रेज। क्या होता है सन रेज? भाई ये निकल तो सन से रही हैं, आगे अनगिनत दूरी तक जा रही हैं, कुछ नहीं एंड इनका, पता नहीं कहाँ पे जाके एंड होंगी। तो उसे क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा लाइंस और रेज क्या होती हैं। तो एंगल के बारे में देखना भाई मैं क्या लिख रहा हूं।
व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। क्या बोल रहा हूं मैं? जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही पॉइंट से निकलती हैं, तो उनके बीच में एंगल बनता है। जैसे जैसे भाई ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, अगर इसी पॉइंट से एक और रे निकाल दी तो इनके बीच में क्या बन गया? एंगल बन गया। इनके बीच में क्या बन गया? एंगल बन गया। एंगल बन गया, ठीक है। अगर मान लो ये रे है भाई, ये रे है, ठीक है, एक और रे निकाल दी इसी पॉइंट से, तो इनके बीच में क्या बन गया? इनके बीच में एंगल बन गया मेरे भाई। मेरे भाई इनके बीच में एंगल बन गया, ठीक है। जैसे जैसे भाई अगर एक रे है, इसी पॉइंट से मैंने दूसरी भी रे निकाल दी, तो इनके बीच में क्या बन गया मेरे भाई? एक एंगल बन गया। इनके बीच में क्या बन गया मेरे भाई? एक एंगल बन गया। ये एक एंगल बन गया, समझ रहे हो? एंगल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वो लाइंस आपस में कितना खुल रही हैं, एंगल वो बता रहा है, ठीक है। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। एंगल तुम्हें पता लग गया होगा भाई, जब भी मैं बोल दूं एंगल तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितनी खुल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई एंगल कितनी कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। एंगल कितनी कितनी तरह के होते हैं, ध्यान से पढ़ना नाम। ध्यान से सुनो भाई मेरी बात। अब ध्यान से सुनना। आधों को तो ये बातें पता भी होंगी क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे यहाँ तक तो पता ही होता है लोगों को, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, यहाँ तक पता होता है। उसके आगे कईयों को नहीं पता होगा भाई, रिफ्लेक्स एंगल क्या है ना। तो ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें एक्यूट एंगल क्या है। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, एक्यूट एंगल क्या है। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ इसके बारे में। क्या लिखा मैंने? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। भाई 0 से बड़ा, 90 से छोटा, थीटा इसका नाम है। इस साइन का नाम क्या है? थीटा। क्या साइन का नाम है? थीटा। क्या बोलते हैं इसे? थीटा। थीटा क्या है? कुछ नहीं है भाई, एंगल का नाम रखा हुआ है। एंगल का कुछ नाम रखना था, उसे कुछ नाम देना था, नामकरण करना था, थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? थीटा, ठीक है, थीटा इस सिंबल का नाम है। कहीं पे भी ये लिखा आता है ना तो मानते हैं भाई एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तुम कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं एंगल का, ये एक नाम है, तो मैंने नाम लिख दिया भाई थीटा। मेन बात पकड़ो, तुम क्या बोल रहे हैं? बोल रहे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा। सबसे पहले ये देखो राइट एंगल क्या होता है मेरे भाई। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक लाइन ये रही, इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर मतलब कि वर्टिकल लाइन बनाते हैं, कौन सी लाइन बनाते हैं? वर्टिकल।
तब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है मेरे भाई? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कैसा होता है 90 डिग्री का एंगल? ये रहा कि एक लाइन सीधी लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर जब हमने वर्टिकल लाइन बनाई तो उनके बीच में एंगल कितने का बना? 90 डिग्री का। सही है, ये बात पता लग रही होगी 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पढ़ के आए हैं, दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उन एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्यों होता है? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल भी पता होगा, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल मतलब एक लाइन तो ये रही हॉरिजॉन्टल, उस पे ये रही 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, तो 90 डिग्री का तुम्हें पता चल रहा होगा कि एंगल कैसा होता है। ये रहा मेरे भाई 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये रहा मेरे भाई 90 डिग्री का एंगल। अब ये एक्यूट क्या है? एक्यूट एंगल क्या है? ध्यान से सुनना। एक्यूट एंगल क्या है? देखो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये देखो, जब ये लाइन एक के ऊपर एक है, जब ये लाइन एक के ऊपर एक है, जब ये लाइन एक के ऊपर एक है, तब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, ये खुल ही नहीं रही, ये खुल ही नहीं रही, यूं बंद पड़ी है, 0 डिग्री का एंगल है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन भी ये रही, तो इनके बीच में तो एंगल ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का, कुछ खुल ही नहीं रही है। और एक्यूट एंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल क्या है? ये रहा 90 डिग्री का एंगल क्या है? ये रहा, ये सबको पता होगा 90 डिग्री का एंगल, अभी बताया भी है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो एक्यूट कैसा है भाई? कि जब तुम 0 से तो ऊपर उठ जाओ, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि दो लाइनों में एंगल खुल गया, और 90 से छोटा रहना, 90 से छोटा यानी कि एक्यूट। देखना, ये तो 0 डिग्री है, खुला एक्यूट, 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 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, पर 90 डिग्री से छोटा ये सब एक्यूट है, ये सब एक्यूट एंगल बन रहे हैं, ये सब एक्यूट एंगल बन रहे हैं। जैसे 90 डिग्री से छोटा क्या होता है? 60 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 59 होता है, 79.5 होता है, 0.5 होता है। ये सब एंगल क्या बन रहे हैं? ये सब एंगल एक्यूट बन रहे हैं मेरे भाई, ये सब एंगल एक्यूट बन रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, ये बड़ी छोटी बातें हैं, पर कईयों को 9th 10th तक भी आके क्लियर नहीं होती कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? जो 0 से तो बड़ा हो, 90 से छोटा हो, जो 0 से तो बड़ा हो, 90 से छोटा हो, 90 से छोटा। जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो मेरे भाई कुछ ऐसा बनेगा। 90 से तो छोटा है, 0 से बड़ा है, 90 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल पे। किस पे आ रहे हैं भाई? ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा, बट 180 से छोटा, 180 से छोटा। ये 180 कैसा एंगल है जी? ये 180 कैसा एंगल है जी? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को कहते हैं हम 180 डिग्री। कैसा? जब एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, अपोजिट जा रही हैं, अपोजिट जा रही हैं। कैसे? एक लाइन ये रही, यहां जा रही है, ठीक है, ये तो राइट एंगल बन गया भाई, ये तो राइट एंगल बन गया। दूसरी वाली लाइन को इसके ऊपर वर्टिकली रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? वर्टिकली, परपेंडिकुलरली। ठीक है, अगर 180 बनाना है तो यूं कर दो, 180 बनाना है तो यूं कर दो। अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 180 का, 180 डिग्री। ठीक है, ये रहा 180 डिग्री। अब ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा है भाई? 90 से तो बड़ा रहे, 90 से तो ज्यादा खुलना,
180 से कम खुलना, यानी कि कुछ ऐसा। अगर एक लाइन ये रही 90 से ज्यादा 180 से कम, तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मतलब ये तो 90 था, ये तो 90 था, ठीक है, ये 180 है, तो 90 से ज्यादा 180 से कम, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा एंगल बन रहा होगा। समझ रहे हो? ऑब्ट्यूज एंगल कैसा बन रहा होगा? जो 180 से कम है, 90 से ऊपर है। सही है? ऑब्ट्यूज एंगल ये रहा। स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 का, पूरा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये ध्यान से सुनना भाई, रिफ्लेक्स एंगल ध्यान से सुनना। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है भाई? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, 360 से छोटा। अब ये 360 कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360। कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360। कंप्लीट एंगल मतलब, ध्यान से देख ला, कंप्लीट एंगल का मतलब देखना, ये रही एक लाइन, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर आई हुई है, ठीक है, और ये एंगल बन रहा है पूरा, पूरा चक्कर काट दिया, पूरा चक्कर काट दिया। कैसे? अगर एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन कैसे है? पूरा चक्कर काट के आ गई भाई, पूरा चक्कर, पूरा चक्कर काटा इस पे, पूरा चक्कर। जैसे पहले कैसे थी? ऐसे, ठीक है, इस पे, इस पे ये पूरा चक्कर काट दिया। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 360 का बन रहा है, 360 कंप्लीट एंगल, पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। बिल्कुल ठीक बात है। 0 डिग्री एंगल भी यही है, 360 डिग्री एंगल भी यही है। कैसे भाई? 0 डिग्री एंगल में भी तो कुछ नहीं खुल रहा, ठीक है, और देखा जाए तो 360 में भी इनके बीच में कुछ नहीं खुल रहा। तो यूं मापोगे तो 360, ऐसे मापोगे तो 0 डिग्री। ठीक बात है तो बिल्कुल। मेन इस पे आते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल कैसे है मेरे भाई? रिफ्लेक्स एंगल देखना, 360 से छोटा और 180 से बड़ा। मतलब कि एक लाइन ये है, तो 180 तो यहां तक हो गया, इससे बड़ा रहना है, ये रहा 180, तो ये रहा 360 में पूरा चक्कर हो जाएगा। तो 180 से तो बड़ा, 360 से छोटा, 180 से बड़ा ले लिया, ये रहा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान से देखो भाई, एक्यूट एंगल कैसे है? जो 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे। अगर 90 पहुंच गए तो राइट एंगल बन जाता है, 90 पहुंच गए तो कैसा एंगल? राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद अगर 90 से बड़ा हो गया मैं, 90 से बड़ा, तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कैसा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज। और अगर पूरा लेट गया तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, पूरी एक लाइन ही बन गई 180 डिग्री। उससे भी आगे आ गया, उससे भी आगे आ गया, रिफ्लेक्स एंगल, पूरा ही चक्कर काट आया 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। बोलना पड़ेगा मेरे भाई, बता दो आया है नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ के होगा एक्यूट एंगल। ध्यान से देखना, 0 डिग्री, 0 डिग्री भाई, ठीक है, 0 डिग्री, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 0 डिग्री। थोड़ा ऊपर चला, एक्यूट, 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 राइट एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। इससे आगे बढ़ा, ऑब्ट्यूज, 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 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री पूरा हो गया। 180 डिग्री से भी आगे चल पड़ा, रिफ्लेक्स, 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 और ये कंप्लीट, पूरा चक्कर काट दिया, पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये थी भाई टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कि कैसे कैसे तरह के एंगल होते हैं हमारे पास, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, ठीक है। ये इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई दिक्कत? जल्दी देखो, जल्दी देखो, फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है ना? चलें आगे, ध्यान से देखो। अब भाई कुछ कुछ नाम है, ठीक है, उन नामों की तुम जानकारी ले लो कि क्या बोल रहा है। ध्यान से देखना, सबसे पहला नाम लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं?
ध्यान से देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कौन सा पेयर, कौन सा पेयर भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सबसे पहली बात, पेयर का मतलब तो तुम्हें समझ आना चाहिए, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। शूज का पेयर यानी कि दो जूते, ठीक है ना, जूते का जोड़ा। तो पेयर मतलब हमेशा दो, पेयर मतलब दो की बात कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब दो एंगलों की बात कर रहा है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, जिनका सम क्या आ जाए, 90 डिग्री, जिनका सम क्या आ जाए मेरे भाई, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास भाई मान लेते हैं एंगल है एक्स, ठीक है, कितना है 30 डिग्री, कितना एंगल है मेरे भाई 30 डिग्री, ऐसे अंदाजे से बना दिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल मैंने अंदाजे से बना दिया। वैल्यू पे आओ तुम, वैल्यू की बात सुनो, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब कि इसमें मैं कौन सा एंगल जोड़ूं कि 90 बन जाए, इसमें मैं कौन सा एंगल जोड़ूं कि 90 बन जाए, बताओ भाई। बिल्कुल ठीक, 30 + 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 60 इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ध्यान से सुनो भाई, 30 है, ठीक है, 30 में मैं क्या जोड़ूंगी 90 बन जाए, 60 जोड़ूंगा, 60, 60 + 30 तो 90 होता है। तो 60 इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 + 60 = 90 डिग्री। एज ये प्लस ये 90 होता है, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ा बनाएंगे, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं, कि यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो जाए, अगर उनमें से एक 30 है तो दूसरा क्या होगा भाई 60, दूसरा 60, 30 + 60 90, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं ये ले लूं, y कितना 50 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल ठीक बात, 40 होगा। कैसे भाई, 50 में मैं क्या जोड़ दूं, 50 में मैं क्या जोड़ दूं कि 90 बन जाए, 50 में मैं क्या जोड़ दूं कि 90 बन जाए, 40, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 40 डिग्री, ठीक है। एज 50 + 40 = 90 डिग्री, 50 + 40 = 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ठीक है, देखना एक चीज क्या लिख रहा हूं, नब्बे बन जाए, 50 डिग्री में क्या जोड़ूं कि वो 90 बन जाए, 90 बन जाए, 50 डिग्री में क्या जोड़ूं कि वो 90 बन जाए। तो आंसर आपने दिया 40, आंसर आपने दिया 40। निकला कैसे हो कि भाई 90 बनाना है, 90 बनाना है, एक एंगल मेरे पास 50 पड़ा है तो उसको माइनस करो, बचेगा 40, 40 इसमें जोड़ोगे 90 बनेगा, 40 इसमें जोड़ोगे 90 बनेगा। ध्यान से सुनो, एक एंगल मुझे पता है 30, ठीक है, मुझे दूसरा निकालना है, मुझे दूसरा निकालना है। 30 में मैं क्या जोड़ूं, 30 में मैं कौन सा एंगल जोड़ूं कि 90 बन जाए। तो कैसे निकलेगा ये, 30 को उधर ले जाओ, 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री। 30 में मैं कौन सा, 30 में मैं कौन सा एंगल थीटा जोड़ूं कि 90 बन जाए। तो वो थीटा कैसे निकलेगा, 30 को उधर ले जाओ, 90 में से 30 गया 60। समझ रहे हो, दोबारा देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा देखो भाई, 30 में
ठीक है, मैं कौन सा एंगल जोड़ूं कि मुझे आंसर मिल जाए 90 डिग्री का? यही तो चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही तो बनाना है। ऐसा एंगल जो इसमें जोड़ूंगी 90 बन जाए। तो वो कैसे निकलेगा भाई? 30 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, 90 में से 30 गया, कितना बनता है? 60 डिग्री। तो 60 इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मुझे इसका निकालना है, इसका भाई 50 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए? 50 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए? यहाँ पे 50 ऐड है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो थीटा की वैल्यू क्या आई? 90 माइनस 50, 40 डिग्री। तो अगर एक एंगल है एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकलेगा? 90 माइनस एक्स। अगर एक एंगल है एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा? 90 माइनस एक्स। ये मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया। अगर मेरे पास है 40, अगर मेरे पास एंगल है 40 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकलेगा? 90 माइनस 40, 50। अगर मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 60 क्या निकलेगा? 30 डिग्री। ठीक है। अगर मेरे पास एंगल है 70 डिग्री का, कितने डिग्री का? 70 डिग्री का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा? 90 माइनस 70 यानी कि 20। अगर मेरे पास एंगल है 45 डिग्री का, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 45 यानी कि 45। 90 माइनस 45 यानी कि 45। तो अगर कोई भी एंगल एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा भाई? 90 माइनस एक्स है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90 होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चले आगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता चल गया, ऐसे दो एंगल जिनका सम बने 90, जिनका सम क्या बने मेरे भाई? 90। आगे चल रहे हैं। When sum of two angles is 180 degree, they form a supplementary pair. भाई जब सम 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जब सम मेरे भाई 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, सप्लीमेंट्री पेयर मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना आ रहा था? 90 का। सप्लीमेंट्री में सम कितना आ रहा है मेरे भाई? 180 डिग्री का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। अगर मेरे पास कोई एंगल है कितने का? 120 डिग्री का एंगल है मेरे भाई, 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई? 120 में मैं क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए? 60। बिल्कुल ठीक है, 120 में मैं क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए? 60। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया एज 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर हो गए। इसका सप्लीमेंट्री एंगल 60 है, 60 का सप्लीमेंट्री एंगल 120 है, 120 का सप्लीमेंट्री 60, 60 का सप्लीमेंट्री 120, आपस में सप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अगर भाई ये लिखा हुआ है,
150 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री बिल्कुल ठीक 30। एज 150 जमा 30 कितना होता है भाई? 180 होता है। 150 में 30 जोड़ोगे 180 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो 150 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। 150 का सप्लीमेंट्री 30, 150 में क्या जोड़ूं कि 180 आए? 30 जोड़ो, ठीक है। तो भाई अब मैं लिख देता हूं जैसे वहां लिखा था। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज 180 माइनस एक्स। कोई भी एंगल अगर आपके पास x है ना, और अगर आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 180 माइनस एक्स कर दो, 180 माइनस एक्स कर दो, 180 में से उसे घटा दो। जैसे भाई यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? 120 में मैं क्या जोड़ूं, कौन सा एंगल थीटा जोड़ूं कि 180 आ जाए? तो थीटा कैसे निकलेगा? 120 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का कर दो, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे भाई 150 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, 150 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 मिल जाए? तो वो थीटा कैसे निकलेगा? 180 में से ये 150 घटा दीजिए, 30 बन गया। इसलिए तो लिख रहा हूं कि 150 का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? 180 माइनस 150 यानी कि 30, 30 जमा 150 180, ठीक है ना? समझ गए? मतलब मन में भी हो जाएगा, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया भाई कि कोई एंगल एक्स है, तो 180 में से घटा दो तो उसका सप्लीमेंट्री मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनेगा? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, 180, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो कोई एंगल दे दिया तुम्हें, क्या दे दिया? 140, 140, तो 140 का सप्लीमेंट्री क्या निकलेगा? 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। 40 डिग्री को 140 में जोड़ोगे 180, ठीक है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? जिसमें 90 डिग्री बन जाए सम। सप्लीमेंट्री पेयर क्या है? जिसमें 180 बन जाए सम, ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसमें 90, सप्लीमेंट्री जिसमें 180, ठीक है। आगे चल रही है, बस एक और चीज, बस एक और चीज भाई, फिर क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना। रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल एक्स इज 360 माइनस एक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स में क्या है भाई? दोनों का सम 360 बनना चाहिए, दोनों का सम क्या बनना चाहिए? 360। कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या बन रहा था? 90। सप्लीमेंट्री में सम क्या बन रहा था? 180। रिफ्लेक्स में सम क्या बनेगा? 360, ठीक है। तो अगर कोई एंगल तुम्हें पता है एक्स, उसका निकालना है रिफ्लेक्स, 360 में से उसे घटा दो। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एंगल दे दिया भाई 60, तो उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा?
अगर कोई एंगल तुम्हें दे दिया मेरे भाई 60 डिग्री का, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, उसे 360 में से घटा दो, कितना आया 300 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कोई एंगल दे रखा भाई कितना 120 डिग्री का, उसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 में से घटा दो, कितना बना 240 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लो भाई, अगर मान लो इसी तरीके से तुम्हें कोई एंगल दे रखा है 58 डिग्री, उसका रिफ्लेक्स क्या निकलेगा, 360 में से 58 घटा दीजिए, निकला 302 डिग्री, रिफ्लेक्स बन गए। कर लेंगे, रिफ्लेक्स बता देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बता देंगे, सप्लीमेंट्री बता देंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बता देंगे जिनका सम 90, सप्लीमेंट्री बता देंगे जिनका सम 100, रिफ्लेक्स बता देंगे जिनका सम 360। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, सही है। देखो फटाफट, चलो भाई कर दो फिर इस पे फटाफट। करो, 1 मिनट। राइट कॉम्प्लीमेंट, राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं, इन तीनों के सप्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं, और आगे इन तीनों के रिफ्लेक्स एंगल लिखने हैं, ठीक है। ये तो तुम कर ही दोगे, कर दिया। यहाँ देखो मैं भी कर रहा हूं, यहाँ देखो भाई 73 एंगल है 73 डिग्री, है ना। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, बिल्कुल ठीक बात है, 17 डिग्री। कैसे करा, कैसे करा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे निकलेगा, 90 डिग्री में से इसको माइनस कर दो 73 डिग्री को, क्या निकला भाई 17 डिग्री। तो 17 को इसमें ऐड करोगे तो 90 ही बनता है, तो 17 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 17 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। निकाला कैसे, 90 में से उसी को माइनस कर दो, आंसर, ठीक है। इसका कैसे आएगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से इसे माइनस कर दीजिए, क्या आया, ठीक है। चलें आगे, 57 डिग्री,
इसका कैसे निकलेगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 90 में से इसे भी माइनस कर दो, 90 में से इसे भी माइनस कर दो, क्या बना? 33 डिग्री। चले, ये तीनों इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए। सप्लीमेंट्री में सम क्या होता है? 180। तो इसका कैसे निकालूंगा सप्लीमेंट्री एंगल? 180 डिग्री में से इसी को माइनस कर दूंगा 30 को, क्या निकला? ठीक है, इसका कैसे निकालूंगा? 180 में से इसी को माइनस कर दूंगा, क्या निकला? इसे कैसे निकालूंगा? 180 में से इसे माइनस कर दूंगा, आंसर। ठीक है, आंसर आ गया भाई, ये इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, आगे चले। रिफ्लेक्स बताना है भाई इसमें, इसमें रिफ्लेक्स बता दो। रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? 360 में से इसी एंगल को माइनस करो भाई। 360 में से 55 गए, 305 डिग्री। सही है, इसे कर दो 360 में से 70 माइनस 290, इसे कर दो 360 में से 130 माइनस, रिफ्लेक्स एंगल आ गए, है ना? रिफ्लेक्स एंगल आ गए, सही है। चलो आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन करो भाई अब। चलो भाई, देखो क्या दे रखा पहले में। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी के इक्वल है। ठीक है, वो एंगल निकाल दो बोल रहा है, बोल रहा है भाई वो एंगल निकाल दे। तो कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि अगर मेरे पास x डिग्री का कोई एंगल है, ठीक है, x अगर मेरे पास एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलता है? 90 में से इसी को घटा दो, जो बचेगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, बोल रहे ये दोनों चीज इक्वल है, एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये x को इधर लेके आओगे, x प्लस एक्स 2x, 90 डिग्री के इक्वल। तो x कैसे निकलेगा? 90/2, जो कि होगा 45 डिग्री। दो यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 90/2 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये करो अगला। इसमें क्या करना है? एन एंगल इज 50 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर ये एक एंगल है भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे भाई? 90 में से x घटा दो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। बोल रहे एन एंगल इज 50 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट से 50 ज्यादा करोगे तो ये एंगल आएगा। एन एंगल इज 50 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट में 50 ऐड कर दोगे तो वो एंगल बनेगा। एंगल इज 50 मोर देन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी से सोल्व कैसे करूंगा भाई? x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 50,
एक्स यहाँ माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा 2x। 90 प्लस 90 प्लस 50 140 डिग्री। तो x कैसे निकलेगा 140/2 जो कि होता है 70। x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 50। देखो जल्दी। यहाँ देखो भाई, चलो भाई यहाँ देखो सारे। एन एंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल जो है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 2/3 के इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। ठीक है, उस एंगल को निकाल दो भाई। अगर मुझे पता है एक एक्स एंगल है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 90 में से घटा दो 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो एंगल है एन एंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। दिस एंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 करोगे तो वो एंगल बनेगा। एंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे सोल्व करना है, कैसे करूंगा देखो। 3 या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 3x हो गया। बिल्कुल ठीक है। आगे 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 90 180। भाई ये 2x यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180। x कितना आ गया 180/5 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सोल्व, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना भाई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। चल रहे हैं आगे। अब यहाँ देखो, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसमें सम क्या बन रहा हो 90 180, जिसमें सम क्या बन रहा हो 180। तो अगर एक एंगल है x, उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स। क्या बोल रहा है, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। ये दोनों इक्वल है, निकाल दो। x प्लस एक्स 2x, x कितना आया
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। सुनो अब इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना जिसको रेशियो का मतलब नहीं पता, ध्यान से देखो। बोल रहे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 और 2 हैं, इसका मतलब कि वो 3 का मल्टीपल एंड 2 का मल्टीपल है। तो तुम क्या लिखोगे, लेट द एंगल्स बी, कि वो एंगल्स क्या होंगे मेरे भाई 3x, 2x। रेशियो का मतलब ये है कि वो मल्टीपल होंगे, 3 और 2 नहीं होंगे, 3x 2x होंगे, 3k 2k, 3m 2m, 3p 2p, कुछ भी मल्टीपल, मैंने x मान लिया, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2, वो दोनों एंगल मैंने ये मान लिए। अब अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, गिवन वो सप्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो बिल्कुल ठीक बात, 180 डिग्री होना चाहिए। 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/5 माने के 36 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री आ गया x। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स क्या थे, 3x 2x, एंगल्स क्या थे मेरे भाई 3x 2x। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 36 108। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 36 72 डिग्री। ध्यान से देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। एंगल थे 3:2, मान लिया 3x 2x, सप्लीमेंट्री है तो सम 180, ठीक है ना। अगर वो इसी में ही बोल देता भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, मान लेते हैं वो इसी में बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन बट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई ऐसे में मैं ऐसे में क्या करूंगा भाई, मैं ऐसे में क्या करूंगा कि एंगल्स तो है 3x 2x, अब अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा 90 डिग्री का, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x कितना आ गया 90/5, कितना आ गया x मेरे भाई 90/5, ठीक है, कितना हो गया 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स 3x 2x 3 × 18, 2 × 18 कितना आया 54 36, ये करूंगा। सम 90 के इक्वल रख दूंगा, सप्लीमेंट्री है तो सम 180 के इक्वल रख दूंगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंड रिफ्लेक्स में आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। आगे चल रहे हैं, ये सब तो बेसिक था मेरे भाई, मेरे भाई ये सब ना 8वीं 9वीं मतलब 7वीं 8वीं क्लास इन सब में भी आ जाता है, ये छोटी मोटी बातें कि एंगल क्या होती है, लाइन क्या होती है, ठीक है, ये एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल कंप्लीट एंगल, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, चलो नहीं भी आया तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिफ्लेक्स, ठीक है। और इस पे 2-4 चीजें भी देख ली भाई, क्वेश्चन देख लिए। अब क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, मेन मुद्दों की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, मेन चीजों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई ध्यान पूरा यही, ठीक है। अब आएंगी मेन मेन नई चीजें जो तुमने पहले कभी नहीं देखी, अब यही देखोगे तुम, सही है। तो अब ध्यान यहाँ भाई,
ध्यान से देखो भाई, बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, पर वो छोटी सी बात है ना बड़ी भी बन जाती है। पता है कब? जब भाई हम ध्यान ना दें। वैसे तो बड़ी छोटी सी बात है, तुम एक ही बारी में पकड़ गए ना तो भाई ठीक है भाई, क्या ये एडजेसेंट एंगल, कुछ नहीं है। पर अगर नहीं पकड़ी ना भाई एक बारी में बात, तो फिर भाई बड़ी दिक्कत भी खड़ी कर देगी। किसी ने पूछ लिया एडजेसेंट एंगल क्या है, तुम तो हैंग हो जाओगे, पता ही नहीं। तो ध्यान से देख लेना एडजेसेंट एंगल क्या है, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ये क्या बोल दिया, ये क्या दे दिया, ये है क्या, क्या लिख दिया ये, इसमें तो एक पॉइंट भी समझ नहीं आया। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, सुन लो। एडजेसेंट का मतलब भाई इंग्लिश का वर्ड है एडजेसेंट, उसका मतलब होता क्या है ऐसे, एडजेसेंट का मतलब होता क्या है? तो भाई देखो एडजेसेंट का मतलब पता है क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी, अगल बगल वाले, अगल बगल वाले भाई पड़ोसी। समझ रहे हो? कैसे पड़ोसी? पड़ोसी मतलब देखो, मान लो ये तुम्हारा घर है, ऊपर से देख रहे हैं, ये तुम्हारा घर है भाई, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहते हो, हम ऊपर से देख रहे हैं, एरियल व्यू, वो देखा ना गूगल मैप वाला, ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है। भाई ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है, ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है, ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है। तो भाई इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको हम पता है क्या बोलेंगे? एडजेसेंट हो तुम दोनों, तुम दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो, तुम दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हो, तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो, तुम दोनों एक दूसरे के अगल बगल रहते हो। कैसे? भाई ध्यान से देखना, भाई तुम्हारी एक बीच की दीवार है, तुम्हारी एक दीवार लग रही है आपस में, तुम्हारी एक दीवार कॉमन है, ये रही तुम्हारी घर के बीच की दीवार जो कॉमन है, तुम्हारी भी दीवार है ये, उसकी भी दीवार है, ठीक है। और जो तुम्हारी अपनी अपनी दीवार है, वो एक इस साइड है, एक इस साइड है, दोनों अलग अलग साइड है, एक ही साइड नहीं पड़ी हुई। समझ रहे हो? ये जो तुम्हारी कॉमन दीवार है, उसके एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, अपनी अपनी अलग अलग दीवार। तो क्या बोल दिया? एडजेसेंट रहते हो तुम दोनों, यही तो इसमें बोल रहा है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मतलब कॉमन साइड, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड्स पे होंगी नॉन कॉमन, जो कि सेम नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे होंगी, ठीक है। एंगल में लेते हैं एग्जांपल, एंगल में एग्जांपल लेते हैं भाई, यहां देखना, यहां देखना भाई, तुम सुनो, ध्यान से देखना। भाई ये दोनों एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दो एंगल दिख रहे हैं, एक तो बन रहा है ये रहा, एक बन रहा है ये रहा ऊपर, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल दिख रहे हैं। मैंने देखना है एडजेसेंट है या नहीं, ध्यान से सुनना। भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, वो किन दो साइड्स पे बन रहा है? मैं कहूंगा भाई एक तो इस साइड पे बन रहा है, एक इस साइड पे बन रहा है, ठीक है। इस बात पे तो एग्री कर रहे हो, ये वाला एंगल इन दो साइड्स को ही टच कर रहा है, ये देख लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई दूसरे वाला एंगल कहाँ बन रहा है? फिर ये दूसरे वाला एंगल कहाँ बन रहा है? ये रहा दूसरे वाला एंगल। आप क्या बोलोगे? दूसरे वाला तो एक तो इस साइड पे बन रहा है और एक इस साइड को टच कर रहा है, एक इस साइड को टच कर रहा है, एक इस साइड को टच कर रहा है, ये बात तो आपको दिख रही होगी, है ना? ये तो दिख रहा है हमें। तो मैं बोलूंगा कि ये एडजेसेंट है या नहीं, चेक करते हैं। कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स मतलब जहां से वो दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो कॉमन एंड पॉइंट है या नहीं? इसका कॉमन एंड पॉइंट ये रहा, इसका कॉमन एंड पॉइंट ये रहा, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा कॉमन पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। कॉमन आर्म है क्या? कॉमन आर्म,
कॉमन आर्म है क्या, मतलब कि क्या इन दोनों की कोई कॉमन साइड है क्या, ये रही, ये रही, इस पे ब्लू कलर भी आ रहा है, इस पे येलो कलर भी आ रहा है, इस पे येलो एंगल वाला भी टच हो रहा है, इस पे ब्लू वाला एंगल भी टच हो रहा है, तो ये रही कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, यानी कि जो अलग अलग है उनकी अपनी, वो डिफरेंट साइड्स पे हो कॉमन आर्म के, एक ये रही इस साइड है, एक ये रही इस साइड है, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, तो यस इट दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स, यस दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। कॉमन वर्टेक्स है कॉमन आर्म है। तीसरा पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट लिख रहा हूं, ये डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, यस ये भी चेक है, एक इधर है एक इधर है, एक इधर है एक इधर है, एक उस साइड है एक उस साइड है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। समझ आ रही है क्या बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो भाई अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखना तुम, दो एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, चेक करना है कि क्या ये एडजेसेंट है या नहीं है, ये देखना है। भाई मैंने कहा देख लेते हैं, ये रहा सबसे पहला एंगल मुझे दिख रहा है, ये रहा मेरे भाई दूसरा एंगल जो मुझे दिख रहा है, ये रहा वो दूसरा एंगल जो मुझे दिख रहा है, ठीक है जी। क्या इनके पास कॉमन वर्टेक्स है, क्या ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये और ये, इनका जो एंड पॉइंट है, इनका जो कॉर्नर पॉइंट है वो सेम है क्या, इसका ये रहा इसका ये रहा, कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड पॉइंट, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ये जो आर्म निकल रही है क्या ये कॉमन है, ये जो आर्म है क्या ये कॉमन है, ध्यान से देखो, येलो वाला भी इसको टच कर रहा है, ग्रीन वाला भी इसको टच कर रहा है, येलो वाला भी इसको टच कर रहा है, ग्रीन वाला भी इसको टच कर रहा है, देखो येलो यहां से लेके यहां तक है तो इस लाइन पे बन रहा है, ग्रीन वाला यहां से लेके यहां तक है तो इस लाइन पे बन रहा है, तो इसके पास भाई कॉमन आर्म भी है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि क्या भाई, ध्यान से सुनना, तीसरी बात क्या है कि जो इनकी नॉन कॉमन नाम्स हैं क्या वो अलग अलग साइड पे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है, ये रही एक नॉन कॉमन आर्म, ये रही नॉन कॉमन आर्म, ये रही कॉमन आर्म के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो भैया तीसरे वाला पॉइंट भी ट्रू हो गया, तो यस दे आर एडजेसेंट एंगल्स। एक नॉन कॉमन आर्म ये रही एक ये रही, नॉन कॉमन मतलब कि जो कॉमन नहीं आ रही, एडजेसेंट है, ठीक है। ये देखो फटाफट ध्यान से देखो, भाई एक एंगल ये रहा, ठीक है, दूसरा एंगल ये रहा, बोलो क्या ये एडजेसेंट है, क्या इनके पास कॉमन वर्टेक्स है, मेरे भाई इसका वर्टेक्स तो यहाँ है, इसका वर्टेक्स यहाँ है, इसका वर्टेक्स तो ये रहा कोने वाला पॉइंट, इसका वर्टेक्स ये रहा, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है मेरे पे, मेरे पे तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, मैं आगे चेक क्यों करूं, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो ये नहीं है एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल नहीं बने भाई मेरे पास ये। इसके बाद देखना, ध्यान से देखो, ये देखना भाई, एक एंगल तो ये रहा, दिख रहा है येलो वाला एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल देखना, दूसरा एंगल ये रहा, बड़े वाला एंगल जो पूरा यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक, ये रहा, यहां से लेके यहां तक, नीचे से लेके ऊपर तक। और येलो वाला भी तुम्हें दिख रहा होगा जो इससे लेके इस तक है, येलो वाला यहां से लेके यहां तक है, येलो वाला यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। और ग्रीन वाला कहाँ है, यहां से लेके यहां तक, दिख रहा होगा, ओके ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें मुझे देखना है कि क्या इनके पास कॉमन वर्टेक्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या इनके पास कॉमन एंड पॉइंट है, बिल्कुल है, ये वाला भी इस एंड पॉइंट पे बन रहा है, ये वाला भी इस एंड पॉइंट पे बन रहा है, ये रहा कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, पहला पॉइंट। क्या इनके पास कॉमन आर्म है भाई, भाई क्या इनके पास कॉमन आर्म है, मतलब कि एक साइड कॉमन है क्या इनके पास, ये देखना। येलो वाला कहां से कहां है, येलो वाला बन रहा है भाई, ये रहा, यहां बन रहा है, ठीक है। हरे वाला कहां बन रहा है, हरे वाला यहां बन रहा है। क्या आपको कोई साइड कॉमन दिख रही है, कोई साइड ऐसी दिख रही है जहां पे दोनों रंग आ रहे हो, बिल्कुल दिख रही है, ये रही, इस वाली पे दोनों रंग आ रहे थे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो येलो वाला है ना, यहां से लेके यहां तक है, ग्रीन वाला यहां से लेके यहां तक है, तो इस लाइन को, इस लाइन को ये दोनों एंगल टच कर रहे हैं। कईयों को यूं लग रहा होगा कि ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है भाई, ये वाला एंगल तो इसको और इसको टच कर रहा है, ये वाला एंगल इसको और इसको टच कर रहा है, तो ये कॉमन आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात क्या है कि भाई कॉमन आर्म मेरे पास है, कॉमन आर्म मेरे पास है, ये रही कॉमन आर्म, ये रही भाई कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो ये कॉमन आर्म है ना, इसके अलग अलग साइड होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स, पर भाई नॉन कॉमन आर्म एक ये रही, दूसरी ये रही, दोनों ही लेफ्ट साइड हो गई, दोनों ही एक साइड हो गई। ऐसे होना चाहिए था ना भाई, एक इधर एक इधर, ये तो दोनों ही एक तरफ है, ये तो दोनों ही एक तरफ है, तो तीसरा पॉइंट गलत हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं बने। इसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों एक ही साइड आ रही है, ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे होनी चाहिए थी, नहीं आ रही, तो एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। तो भाई एडजेसेंट एंगल सबको समझ आ गया होगा, एडजेसेंट एंगल सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, लीनियर पेयर पे। ध्यान से देखना लीनियर पेयर क्या होता है। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज
180 डिग्री। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है। जिनका सम क्या है भाई? जिनका सम क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल भूल तो नहीं गए भाई? एक लाइन यहां रही तो 180 मतलब एक लाइन वहां तो एक लाइन यहां, 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल कितना? ये तो 90 हो गया, एक और 90 जोड़ दो, ये रहा 180 डिग्री एंगल। ऐसी पे तुमने क्या करना है? एडजेसेंट एंगल बनाने हैं, एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ध्यान से देखना भाई, अगर मान लो ये रही एक लाइन, ठीक है, ये रही भाई एक लाइन, ये रही एक लाइन। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मेरे भाई दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या ये एडजेसेंट एंगल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म्स अलग अलग साइड है, एक इस साइड गिरी हुई है, एक उस साइड गिरी हुई है, तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स तो ये हैं, ठीक है। क्या इनका सम 180 है? क्या इस पूरे का सम 180 डिग्री आ रहा है? हाँ भाई, यही तो होता है 180 डिग्री, यही तो होता है 180 डिग्री। तो इनका सम 180 डिग्री भी है, तो इसे ही तो बोलेंगे लीनियर पेयर, इसे ही तो बोलेंगे लीनियर पेयर। 180 डिग्री एंगल होता क्या है? ये रहा 180 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, मतलब जो एक लाइन पे बन जाए, ये रहा 180 डिग्री। समझ रहे हो? यानी कि दो लाइन यूं खुल जाए, पूरी पूरी यूं खुल जाए, पूरी यूं खुल जाए, पूरी यूं खुल जाए, पूरी यूं खुल जाए, दो लाइन्स हैं ये, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे पे अगर दो बार, ऐसे पे अगर दो टुकड़ों में बांट दिया तो एडजेसेंट एंगल्स बनेगा, उनका सम 180 बनेगा, लीनियर पेयर हो गया जी। क्या बन गया? वो लीनियर पेयर बन गया। ये करना है। कर देंगे या नहीं कर देंगे? अरे कर देंगे या नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, ध्यान से देखना आप। क्या बोल रहे हो कि सप्लीमेंट्री भी तो यही था? हाँ भाई सही बात है, सप्लीमेंट्री में भी तो 180 डिग्री सम बन रहा था, लीनियर पेयर में भी 180 डिग्री सम बन रहा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है भाई? ध्यान से देखना, सप्लीमेंट्री में कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एडजेसेंट वगैरह कुछ लिखा हुआ है ऐसा? व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 180 दे फॉर्म सप्लीमेंट्री। इसमें क्या लिखा हुआ है? एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180, यानी कि 180 सम तो होना चाहिए पर एडजेसेंट एंगलों का, वो होगा लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री में तो दुनिया का कोई सा एंगल ले तुम, जैसे मान लो यहां पे लिख दिया 140 और ये लिख दिया 40, जैसे भाई ये बना दिया 140 डिग्री का एंगल, ये बना दिया 40 डिग्री का, तो ये सप्लीमेंट्री तो है। सप्लीमेंट्री तो है, इनका सम 180 आ रहा है, बट क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं, क्योंकि ये एडजेसेंट ही नहीं है। एक का वर्टेक्स यहाँ पड़ा है, एक का वर्टेक्स यहाँ पड़ा है, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, तब जाके एडजेसेंट बनेंगे, फिर हम सम चेक करेंगे। ठीक है, तो भाई सप्लीमेंट्री अलग कहानी है, लीनियर पेयर अलग कहानी है। हाँ ये बात है कि उन दोनों में सम 180 होता है, ये बात मान ली आपकी, बट लीनियर पेयर में एडजेसेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखना क्या लिख रहा हूं मैं।
ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है और पैरेलल लाइंस क्या होती है, ध्यान से देखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि जब दो लाइन आपस में काटती हैं, जब दो लाइन आपस में काटती हैं, कैसे भी काट सकती हैं, कुछ भी तरीके से काट दें, पर काटेंगी जरूर। ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या हैं भाई? भाई ये पैरेलल लाइंस क्या हैं? जो कभी भी ना काटें। जैसे ट्रेन की पटरियां सीधी चलती रहेंगी, कभी नहीं काटेंगी, सीधी चलती रहेंगी कभी नहीं। हाँ, ट्रेन की पटरियां काटती हैं, वो क्रॉसिंग अलग बात है। पर पैरेलल लाइंस क्या है कि ऐसी ट्रेन की पटरियां मतलब जो कभी ना काटे, सीधी चलती जाए, कभी नहीं मिलेंगी आपस में। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? मान लेते हैं मैंने ये दो लाइन बना दी, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? तुम बोलोगे नहीं अभी तो नहीं काट रही, पर क्या ये कभी नहीं काटेंगी? काटेंगी ना। आगे लेके जाना, काट दिया। तो भाई ऐसी लाइन जो कभी ना काटे वो होती है पैरेलल लाइन, जो आगे ले जाओ कितनी कभी नहीं काटेगी। पैरेलल। इंटरसेक्टिंग जो काट दे, जो काट दे मेरे भाई। तो अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ध्यान से देखना भाई। इसमें चार एंगल बन रहे हैं। एक, ये देखो, ये रहा एक, ठीक है, ये रहा एक, सही है। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट। ये देखो, ये इसके अपोजिट है, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। और दो एंगल क्या बन रहे हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है। इसके जस्ट पीछे ये है, इसके पीछे ये अपोजिट। ठीक है भाई। यहां देखो, क्या यहाँ पे बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट? बनेंगे जरूर, बनेंगे ही बनेंगे। ये रे, ये रे, ये जो दो पिंक वाले हैं ये वर्टिकली अपोजिट है, येलो वाले आपस में वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है। इसमें बन रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बनने ही बनने हैं। ये रहा येलो, ये रहा पिंक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोल क्या रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां देखना। ये दोनों एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री, ये 50 का है तो ये भी 50। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये रहे, एक और दो, तीन और चार आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, VOA। ठीक है, समझ रहे हो? ये है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं आप। यहां देखो, चलो सबसे पहले एक थ्योरम और बता देता हूं तुम्हें, ठीक है, जो कि काम आएगी भाई प्रूव करने में रिजल्ट्स। ये पहले क्वेश्चन ही कर लें, क्या पहले क्वेश्चन कर लें? चलो फिर क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो भाई। इन्हीं पे लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट पे क्वेश्चन देखो फिर।
चलो भाई यहां सुनो, फाइंड एक्स। ठीक है भाई, क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर का सिंपल मतलब बता दूं, एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे होंगे। क्या ये एक लाइन पे बन रहे हैं दोनों? क्या ये दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं मेरे भाई? ये दोनों एंगल 4x प्लस 2x, क्या ये एक लाइन पे बन रहे हैं? तो इनका सम क्या होगा? 180। क्यों? दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर क्या था? लीनियर पेयर क्या था? ऐसे दो एंगल एडजेसेंट जो लाइन पे बन रहे हो, लाइन पे, इसलिए तो यहाँ पे लीनियर है। लीनियर मतलब लाइन। 180 डिग्री एंगल जब बनता है तो भाई लाइन ही तो फॉर्म हो जाती है, लाइन ही तो फॉर्म हो जाती है। एक एक लाइन पे दो एडजेसेंट बन रहे होंगे, इसलिए उनको लीनियर पेयर बोला जाता है। सम 180, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 लिख दिया। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। और 4x प्लस 2x 6x, तो x कितना आ गया? 180 बाई 6 30। ठीक है, इसे करो, इसे करो। भाई क्या ये भी लीनियर पेयर बनेगा क्या? क्या इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट हैं और लाइन पे आ रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 2x माइनस 20, एक एंगल तो ये है, दूसरा एंगल है 3x इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। 2x प्लस 3x, 5x माइनस 20। 20 या माइनस उधर जाके ऐड, x की वैल्यू क्या आ गई? 40। ठीक है, ये कर दो, वो ये वाला। ये कैसे होगा भाई? ये दोनों भी तो लीनियर पेयर, सेम वही बात। तो 75 प्लस 3x 180, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 यानी कि 105। 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 105 अपॉन 3 35। यूं करने थे ये तीनों, कोई दिक्कत? लीनियर पेयर का सवाल है, सिंपल सीधे साधे। इसमें देखो कि ये लीनियर पेयर बन रहा है, गलत। भाई क्यों बन रहा है पेयर? पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, जोड़ा। क्या ये तीन एंगलों का जोड़ा है क्या? दो एंगल का जोड़ा होता है। तो ये लीनियर पेयर नहीं है। हाँ सम जरूर 180 होगा। क्यों? बिकॉज दे आर ऑन अ लाइन, तीनों एंगल को मिला के एक लाइन बन रही है, तीनों एंगल का सम 180 होगा। पर यहाँ पे लीनियर पेयर लिखना गलत है, क्योंकि ये लीनियर पेयर नहीं है। सम 180 है, क्योंकि एक लाइन पे बन रहे हैं और टोटल सम 180 ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा? x, 4x प्लस 10, तीसरा एंगल क्या है? 60, सम कितना आना चाहिए? 180। ठीक है, 4x प्लस x 5x, नहीं नहीं, 10 प्लस 60 70, 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 यानी कि 22 डिग्री। चले आगे, यहां देखो, ये कैसे करना है? अब ये कैसे करना है? x चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये भी तो एक लाइन ही बन रही है। ये एक लाइन नहीं है क्या? लाइन ही तो है, तो ये लीनियर पेयर ही तो बना, लीनियर पेयर। तो क्या लिखूंगा इसमें? x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू
ये वाली एक लाइन बन रही थी। बोलो भाई, बोलो। बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बोलो। कोई दिक्कत परेशानी? भाई रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, ठीक है। सबसे पहले जाना भाई एंगल होता क्या है। ऐसे दो लाइन है, दोनों कितने डिग्री से खुल रही हैं, तो उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म। ठीक है, एंगल फॉर्म हो रहा है। अभी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 0 डिग्री का एंगल। एक्यूट 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 90 डिग्री राइट एंगल। 90 से आगे चला ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आगे बढ़े, रिफ्लेक्स 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 रिफ्लेक्स, कंप्लीट पूरा 360। ठीक है, तो ये जाना भाई एंगल के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल जान लिए। उसके बाद आया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर और रिफ्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, रिफ्लेक्स मतलब 360 में से माइनस, है ना। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन करे। फिर क्या जाना भाई, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं। एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जो भी लीनियर पेयर होता है उनका सम 180 होता है। बस यही बातें करी हमने छोटी मोटी। ठीक है, अगर मान लो अब इसी में तुमसे यूं पूछ ले यार, ठीक है, इसमें एक्स क्या बोलोगे, इसमें एक्स क्या बोलोगे, तो भाई इसमें सीधा सीधा आंसर निकल रहा है 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वीओए का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई फिर मिलेंगे। ओके।